शुभ दिवस बच्चों। आज की कक्षा में हम मृदा के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। वैसे तो मृदा के कई स्वरूप हैं, परंतु आज हम भारत में मृदा के वितरण का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों देखें। सबसे पहले हम मृदा को परिभाषित करेंगे। बच्चों, भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। बच्चों, जब हम भू संसाधन की बात करते हैं तो हम प्रमुख रूप से मिट्टी या मृदा की बात कर रहे होते हैं। यह भू संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, अर्थात सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत या मिट्टी जिस पर वन या वनस्पति उगती है मृदा कहलाती है। आइए बच्चों आगे देखेंगे। हमारा अगला बिंदु है मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण बच्चों, मृदा चट्टानों के विघटन से बनती है और इसमें जलवायु, वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका होती है। चट्टानें गर्मी, सर्दी और पानी से प्रभावित होकर टूटती फूटती या घिसती है, जिससे बारीक कण अलग हो जाते हैं। इनमें वनस्पति व जानवरों के अवशेष मिल जाते हैं और लंबे समय के बाद ये मृदा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार मृदा का निर्माण होता है। आइए बच्चों हम अगला बिंदु देखेंगे। बच्चों, अब हम देखेंगे मृदा के प्रकार को। बच्चों, भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे पहले हम काली मृदा के बारे में जानेंगे। बच्चों, यह है काली मृदा। इसे रेगड़ मृदा या कपास वाली मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकले लावा के जमने और फिर उसके विखंडन के फलस्वरूप हुआ है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें लोहांश, मैग्नीशियम, चूना, एल्युमिनियम जैसे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। बच्चों, जिस कारण इसका रंग काला होता है। यह कपास, गेहूं आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। यह मृदा भारत के पश्चिमी प्रांतों में पाई जाती है। दूसरा बिंदु देखेंगे लैटेराइट मृदा। इस मृदा का निर्माण उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होने वाले तीव्र निक्षारण क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। भारी वर्षा से इसका उर्वर तत्व बह जाता है। इस मृदा में पोषक तत्व कम पाया जाता है, जिसके कारण इसमें खेती करने के लिए अधिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। अगला बिंदु देखेंगे शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा में बालू की प्रधानता होती है। मरुस्थलीय मृदा में नमी तथा ज्वांश तत्वों की कमी पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा होने पर यहाँ मोटे अनाजों की खेती की जाती है। यह मृदा मुख्यतः राजस्थान, गुजरात जैसे कई मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आइए बच्चों अगला बिंदु देखेंगे वन मृदा। बच्चों, इसे वन मृदा या पर्वतीय वन मृदा भी कहते हैं। इसमें अधिकांशतः हिमालय पर्वत की मृदा शामिल है। यह मृदा अत्यंत नवीन है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्वों का समावेश है। यह हिमालय एवं अन्य प्रदेशों के वनांचल क्षेत्रों में पाई जाती है। हमारा अगला बिंदु है जलोढ़ मृदा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मृदा है। यह मृदा मुख्य नदी एवं उनकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा है। यह मृदा नदियों के मैदानों में बिछी हुई है। यह अत्यंत उर्वर अर्थात उपजाऊ मृदा है और खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। यह मृदा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में भी पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह है या जिन जिन क्षेत्रों में नदियाँ प्रवाहित होती हैं उन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। हमारा अगला बिंदु है लाल और पीली मृदा। छत्तीसगढ़ की अधिकांश भूमि पर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। छत्तीसगढ़ के अलावा यह मिट्टी
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे कई क्षेत्रों में पाई जाती है। आइए बच्चों, मृदा की परतों को समझते हैं। बच्चों, यह है मृदा की सबसे ऊपरी परत। इसे जैविक परत कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अपघटित अंश पाए जाते हैं, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं। बच्चों, जैविक परत की मोटाई भिन्न भिन्न होती है। जैसे नदी के निचले भागों में इसकी परत मोटी होती है। बच्चों, जैविक परत में कृषि कार्य होता है एवं वनस्पतियां उगती है, परंतु अपरदन का प्रभाव भी इस पर अत्यधिक पड़ता है। इसके अलावा कृषि हेतु रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग तथा कचरों का निस्तारण आदि के कारण भी अत्यधिक प्रभावित होती है। बच्चों, यह है मृदा की बीच की परत। इसे खनिज परत कहते हैं। इसमें जीवांश की मात्रा कम और खनिज की मात्रा अधिक होती है। जैविक परत की तुलना में इसके कण मोटे होते हैं। बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें इस परत तक पहुंच जाती हैं। बच्चों, यह है मिट्टी की सबसे निचली परत। इसे आधारी परत कहते हैं। इसमें चट्टानों के विखंडन से परतों का निर्माण होता है। बच्चों, मिट्टी और जमीन पर कई परतों में बिछी होती है। मृदा की इन 36 परतों को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि मृदा अपनी गुणवत्ता लिए कई परतों में बिछी होती है। बच्चों, इसकी परतों को यदि आप वास्तविक रूप में देखना चाहते हैं तो कुआं खोदने के दौरान आप मृदा की परतों को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अगले कालांश में। शुभ दिवस।